जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। जब आत्मा के कल्याण के विषय में चिंतन करते हैं, आत्मा के उस उद्धार के विषय में चिंतन करते हैं कि हमारा आत्मा का कल्याण होगा कैसे, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब अलग अलग विवक्षा से अपन देखते हैं, तो बार बार एक बात इस समझ में आती है कि हम आत्मा के विषय में कहीं अनभिज्ञता करते हैं। लोग कहते हैं इस पंचम काल में व्रत लेने का क्या फायदा, व्रत लेने से क्या होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मोक्ष तो जा नहीं सकता। जब उसे मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं है तो इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता क्या है। कष्ट क्यों उठाना, मात्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति से भी तो काम चल सकता है। देखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बावजूद भी नरक जाता है व्यक्ति। देख लेना, मान लो किसी ने पूर्व में नरक आयु का बंद कर लिया तो सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर भी वो नरक जाएगा ही जाएगा। फिर चाहे एक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, मान लो उसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया और फिर सहायक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया तो भी उसे मनुष्य में जाना ही होगा। मान लो उसने तिरंच आयु का बंद कर लिया और सहायक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया तो भी उसे तिरंच। इसीलिए सम्यक दर्शन से हम विश्वास नहीं कर पाते। सम्यक दर्शन की महिमा में कोई कमी नहीं है। सम्यक दर्शन एक, उन्होंने जो सम्यक दर्शन की महिमा गाई है, उस सम्यक दर्शन की महिमा में कभी कोई कमी नहीं आती। सम्यक दर्शन उतना ही विशुद्ध होता है, सम्यक दर्शन उतना ही कार्यकारी होता है, लेकिन मात्र सम्यक दर्शन कार्यकारी नहीं होता है कि विषय समझने वाला है। यहां हम चूक ना करें। जब आचार्यों ने एक थर्मामीटर की बात करी कि हमें आखिर कौन सी आयु का बंध हो सकता है या हुआ कि नहीं हुआ, इसका हम कभी चेक कर सकते कि नहीं, हम कभी इस प्रकार पर विचार कर सकते हैं कि नहीं कि हमारी आयु का बंध हुआ है कि नहीं हुआ है। इस पर हम कभी विचार करें तो हमें पता पड़ेगा कि हमारी आयु का बंध हुआ कि नहीं हुआ। तो आचार्य ने एक थर्मामीटर हमारे लिए दिया कि मान लो तुम्हें आयु का बंध पता करना है, तो आयु का बंध पता करना है तो तुम सम्यक दर्शन पे विश्वास मत करो, तुम पता करो व्रतों से। आयु का पता सम्यक दर्शन से कभी पता नहीं लगता। क्यों? चारों आयु का बंद होने पर भी सम्यक दर्शन होता है। चारों आयु का बंद हो गया हो फिर भी तुम्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन से आयु बंद का पता नहीं पड़ता। तो आयु बंद का पता किससे पड़ता है? आयु बंद का पता पड़ता है व्रतों से, संयमी बनने से। अगर तुम संयमी बनने की भावना उत्पन्न नहीं हो रही है, तुम्हें अभी अपना संयम सता रहा है, तो समझ लेना अभी तुम्हारे चारों आयु के द्वार अभी खुले हैं या नर्क या तिर्यंच आयु का, मनुष्य आयु का बंद हो चुका है। या तो 3 मनुष्य, तिर्यंच और नर्क आयु का बंद हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारा परिणाम नहीं होता कि मैं सम्यक दर्शन मतलब व्रतों को लूं। और व्रत लेने का भाव हो रहा है, व्रत ले लिए, व्रत लेने की तुम्हारे अंदर आ गई, तो समझ लेना अभी देव आयु का बंद खुला हुआ है। इससे पता पड़ेगा कि हमारा देव आयु का बंद हुआ कि नहीं, हमें नरक आयु का बंद हुआ कि नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन से पता नहीं पड़ेगा, तुम्हारा पता पड़ेगा व्रतों से। कितनी तुम सम्यक दर्शन की महिमा गा लो, कितनी तुम सम्यक दर्शन को अच्छा बता लो,
तो लोग जो सम्यक दर्शन बनो, सम्यक दृष्टि बनो, सम्यक दृष्टि बनने का विरोध नहीं, सम्यक दर्शन का विरोध नहीं, लेकिन फिर भी वो आयु को काट नहीं सकता। ये बात सत्य है कि सम्यक दर्शन के बाद इन निकृष्ट आयु में नहीं जाता, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई कहीं कोई एक तिल मात्र भी कमी नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन से पहले आयु का बंध कैसा हुआ, इसको जानने के लिए हम क्या करें, ये विषय अपने लिए। तो हमें क्यों व्रतों को लेना, आखिर जब मोक्ष है ही नहीं। प्रश्न यहां से अपना प्रवचन हुआ शुरू, हमें क्यों लेना है व्रतों को जब मोक्ष है ही नहीं। एक सम्यक दृष्टि भी स्वर्ग चला जाएगा, एक व्रति भी स्वर्ग चला जाएगा, तो क्या अंतर आएगा दोनों में। जब मोक्ष तो दोनों को नहीं जाना है। जब चतुर्थ काल मिलेगा, हमें ऐसा वातावरण उपलब्ध होगा, तभी तो तुम जा पाओगे। उत्तम सहनन होगा, शुक्ल ध्यान होगा, शुक्ल लेश्या होगी, उस लेश्या ध्यान उस वातावरण में ही तुम मुक्ति पा सकते हो, उससे पहले मुक्ति पा ही नहीं सकते। तो आचार्य प्रवर ने एक मार्ग दिया अपने को। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस मार्ग को खोला कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मार्ग दिया, वरम वते पदम देवम न वतेर वत मार्गम छाया तपस्त्योर वेदार पति पाल यतोर महान। अव्रतों से मरकर नरक जाने से अच्छा है व्रतों को पालकर स्वर्ग जाना। देखो उन्होंने कितना अच्छा मार्ग दिया अपने को, कि जो ये प्रश्न कर रहे हैं कि अव्रतों और व्रती दोनों ही अगर स्वर्ग जा रहे हैं तो व्रत लेने की जरूरत क्या है, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि अव्रत में नुकसान क्या है, वो बता रहे हैं। तो पहले नुकसान बता रहे हैं कि अव्रतों के साथ मर के तुम कहाँ जाओगे, नरक में, तिर्यंच आयु में। इन आयु में जाने से अच्छा है कि तुम व्रतों को लेकर स्वर्ग जाओ। क्यों? छाया तपस तयोर भेद पति पाल यतोरमा। उन्हें क्या, जैसा छाया और धूप में भेद है। मान लो कोई ज्येष्ठ की गर्मी में आपको धूप में चलना पड़ रहा है और किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं 5 मिनट इंतजार करना, मैं आ रहा हूं, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? समझदार व्यक्ति यही करेगा कि छांव का आश्रय लेगा। वो छांव का आश्रय ढूंढ के वहां खड़ा होके इंतजार करेगा उस व्यक्ति का। और कोई अज्ञानी व्यक्ति होगा तो वो धूप खाता रहेगा और परेशान होता रहेगा कि देखो मुझे ये व्यक्ति अभी तक नहीं आया। तो व्यक्ति की ज्ञानता और अज्ञानता इस पर डिपेंड करती है कि व्यक्ति क्या विचारधाराओं से चलता है। ये विचारधारा पूज्यपाद स्वामी ने हमें क्यों दी, आखिर क्या कारण था, इस पर विचार करो कि हमें ऐसा क्या था कि हमने पूज्यपाद स्वामी का हमें क्यों ऐसा आश्रय मिला कि व्रतों के साथ जियो, व्रतों के साथ रहो। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यही भी एक ध्यान रखने वाली है। कथनचित ये भी मान लिया जाए आपकी बात कि हम लोग सम्यक दर्शन के साथ भी स्वर्ग जाएंगे और आप व्रतों के साथ भी स्वर्ग जाएगा, क्योंकि मोक्ष तो नहीं, ये तो अपन ने पहले ही स्वीकार लिया। तो मान लो अगर ये हमने ऐसी इस घटनाओं को हम ऐसे स्वीकार कर लें कि एक सम्यक दृष्टि भी जा रहा है स्वर्ग को और एक व्रति भी जा रहा है, तो अब अंतर क्या है ये देखना है अपने को। यहां पर एक मिथ्या दृष्टि पात्र है जो स्वर्ग जा रहा है, एक सम्यक दृष्टि पात्र है वो भी स्वर्ग जा रहा है, और एक व्रति वो भी स्वर्ग जा रहा है। अब अपने को तीनों में क्रम से देखना है कि आखिर अंतर, तीनों के स्वर्ग जाने में अंतर में क्या अंतर आ रहा है। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज को कहते हैं कि जब देव में कोई भी जन्म लेता है तो 10 प्रकार के देवों में जन्म होता है उसका। इंद्र, सामानिक, त्रास, लोकपाल, इस प्रकार से किल, विशेष, काश्च, ऐसे 10 प्रकार की फैकल्टी बनाते हैं। तो अब आप विचार करो, एक इंद्र बन रहा है, एक सामानिक देव बन रहा है, एक त्रायस 3 देव में उत्पन्न हो रहा है, एक लोकपाल में उत्पन्न हो रहा है, एक अनेक जाति के देव में उत्पन्न हो रहा है, एक वहीं पर किलविस जाति के देव में उत्पन्न हो रहा है, कोई प्रकरणक में उत्पन्न हो रहा है। तो इससे पता पड़ता है कि अब भेद कहाँ है। तुम विचार करो, एक मिथ्या दृष्टि जब उत्पन्न होगा तो वही एक किलविस जाति के देव में जब उत्पन्न होगा, अनेक जाति के देव में जो उत्पन्न होगा, तो विचार करता है कि मुझे हाथी घोड़ा क्यों बनना पड़ रहा है, मुझे आखिर ये सौंदर्य इंद्र की सभा में भी प्रवेश क्यों नहीं, मुझे आखिर नंदीश्वर दीप ले जाके भी मुझे मंदिर के बाहर क्यों खड़ा कर दिया गया। और एक इंद्र, एक सामानिक, एक त्रासी लोग भगवान की भारी पूजा कर रहे हैं, बाहर सौंदर्य इंद्र के समय में
में चर्चा हो रही है, धर्म की चर्चा हो रही है, तो फिर अंतर पता पड़ता है कि मिथ्या दृष्टि स्वर्ग तो आ गया, लेकिन स्वर्ग में भी अपने पुण्य की कमी के कारण, अपने मिथ्यात्व के कारण वहां भी दुख उठा रहा है। उसे भी वहां पर हाथी घोड़ा बनकर उन देवों की सवारी बनना पड़ रहा है, देवों के किंकर बन के करना पड़ रहा है काम, उनके लिए चमड़ ढुरा रहा है, वो भी देव ये भी देव। और जब वो इस प्रकार की मानसिक दुख को प्राप्त होता है, जब वहां पे ये विचार करता है, उनकी रिद्धियों को देखकर, देवों की रिद्धियों को देखकर विचार करता है, तब उसे सम्यक दर्शन की भूमिका यहां बनती। देखो, जिसकी भूमिका यहां नहीं बनी, जिसको यहां समझाने पर भी समझ में नहीं आई, मां जिनवाणी की बात समझ में नहीं आई, गुरुओं की बात समझ में नहीं आई, तीर्थंकरों की दिव्य धनी भी जैसे समझ में नहीं आई, कर्म ने फिर उसे वहां समझाया, क्योंकि कर्म का न्याय कभी भी। आज 15/6/2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान करवाने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, अन्य जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, समस्त खात परिवार बड़ौत मेरठ, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, कांति जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ा, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, शाह परिवार सरदना, स्वाजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता अनिल जैन, रुचि प्रीतेश जैन, उर्वी मीत, देव्यंश, पूनम जैन, शाह परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति, अविना, अभिषेक, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोटी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास, विभा, निकिमा, भव्या जैन, रामप्रस, सूरनगर गाजियाबाद, श्री सतीश जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री पीसी जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्री अरुण कुमार जैन, विभा जैन, रचना जैन, आकर्ष जैन, संदीप जैन, पूजा जैन, अर्चित, अनीशा, मोहक, संभव जैन, कोयला वाले दिल्ली, श्रीमान सतीश जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री विकास जैन, बबलू, संतोष, बबीता, सिप्रा जैन, बड़ौसा परिवार, श्री पंकज कुमार जैन, अलका जैन, गौरव, प्रियम्बदा, अक्षत जैन, सा परिवार दिल्ली, श्री क्षितिज जैन, पुत्र श्री मनोज कुमार जैन, महेंद्र जैन, महेंद्र इनकलेव दिल्ली, सा परिवार, श्रीमान संजय जैन, सुनीता जैन, भारत, साक्षी, तानशी, सम्यक, नुपुर, वेवी, शानवी, सा परिवार, सोहम जैन, संतोष जैन, सा परिवार दमोह मध्य प्रदेश, गुणमाला जैन, आशीष जैन, सा परिवार मुंबई, श्री पवन कुमार जैन, अनिल कुमार जैन दिल्ली, श्री पवन कुमार जी, नारायण बिहार दिल्ली, श्री सतीश चंद जैन, गौरव जैन, सौरभ, संभव जैन, मेरठ, वीरनगर, श्री विनोद कुमार जैन, पत्नी वीणा, पितृ विपुल जैन, पत्नी शिखा जैन, अपने पुत्र तबेश जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लक्ष्मी नगर दिल्ली, श्री किरण चंद वाला जैन, अनिल कुमार जैन, सीमा जैन, श्रियांशी जैन, गिन्नू, नीतू जैन, बुढ़ाना, श्री अशोक जैन, समस्त परिवार नवीन सहादरा दिल्ली, श्री अतुल जैन, रेसू जैन, शाह परिवार नोएडा, श्री सुनील जैन, अमन जैन, साहिबाबाद दिल्ली, श्री अनुज जैन, सीमा जैन, शाह परिवार नोएडा, श्री नरेंद्र जैन, राहुल जैन, आस्था जैन, ईशान जैन, वसुंधरा गाजियाबाद, श्री निखिल गांधी, प्रदीप जैन, शाह परिवार मेरठ, श्री विकास जैन, श्रीमती राखी जैन, अरविंद जैन, अरिहंत जैन, दीपिका जैन, इशिका गारमेंट, गांधीनगर दिल्ली, श्री कमल जैन, चमेली जैन, मदर टेरेसा जबलपुर, विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ सुख समृद्धि हेतु जिन परिवारों ने, इन सभी परिवारों ने आज के कल्याण मंदिर विधान को कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सभी भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं। उदितेश भवता भुवनेशु नाथ तारं वितो विदुरयां विहताधिकार मुक्तो कलाप कलितोलसितात पत्र व्याजात्रिदाग्रतु तनोर्ध्वमभ्युपेत। लोक जब हुए प्रकाशित हे प्रभु तब चेतन तन में, यही देख कर मानो तीव्र हुआ चंद तब ही क्षण में। डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर
धारण कर आया तव शरणा शोभित करता आप शरीर। ओम ह्रीं छत्रत्रय औषधादि पारसनाजिंद्राय नमः गम निर्पाम ते स्वाहा। सेना प्रपूरित जगत्रय पिंड तेन कांति प्रताप यश सामिव संचयेन माणिक हेमरजत प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन् बितो विभाषी। माणिक स्वर्ण रजत निर्मित है समोसरण के त्रय प्रकार तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आकार। प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे जिनके मध्य से शोभित श्री जिन अद्भुत आभावान लगे। ओम ह्रीं सालधिपति क्लीमांशदादि पारसनाजिंद्राय नमः गम निर्पाम ते स्वाहा। दिव्य सृजो जिन नम त्रिदशाधिपाना मुसृज रत्न रचितानपि मौलिबन्धा पादोश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वसङ्गमे सोमनसो नरमन्त एव। पारसी परमेश्वरी पद में इंद्रादिक जब प्रणत हुए उनकी रतन मुकुट मालाए मुकुट छोड़ पद शरण लिए। इसमें क्या आश्चर्य प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे रमण करे तव युगल चरण में नहीं कही जाना चाहे। ओम ह्रीं भक्तजनावन प्रतिराय क्लीमांशदादि पारसनाजिंद्राय नमः गम निर्पाम ते स्वाहा। विश्वेशरूपी जन पालक दुर्गतस्तम किंवाक्षरे प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश अज्ञानवत्तपि सदैव कथञ्चिदेवं ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकासहेतुम्। विश्वेश्वर होकर जनपालक दुर्गत तम दुष्प्राप हुए अविनाशी अक्षर होकर भी लेख रहित निर्लेप हुए। प्राणियों के संरक्षक हे ईश्वर तव आत्म में तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित नित जग में। ओम ह्रीं विषय मूर्ते क्लीमांशदादि पारसनाजिंद्राय नमः गम निर्पाम ते स्वाहा। प्रभार ने नवे मंडल छूने वाली धूल उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली। दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को भी छू न सके मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ में थूके जो सन के। ओम ह्रीं क्लीमांशदादि पारसनाजिंद्राय नमः गम निर्पाम ते स्वाहा। गज दुर्जित घनोदब्र भीम भ्रस्तस्तडिन्मुसलमासल घोरधारं दितेन मुक्तमत दोस्तरवारिदग्रे तेनेव तस्य जिन दोस्तरवारि कृत्य। उस देते कमटने बादल गरज गरज करके आवाज काली रात अंधेरी करके कड़ कड़ करती डालेगा। मूसल सम मोटी जल बूंदे पटकी मानो हो तलवार स्वयं कमठने अपने ऊपर मानो कीने दोस्तरवार। ओम ह्रीं कमठ कृत जलधार अवसर विनार का क्लीमांशदादि पारसनाजिंद्राय नमः गम निर्पाम ते स्वाहा। निर्यदग्नि पितव्रजा प्रतिभवन्तम पीडितोय सुषाद्भवत् प्रतिभवां भव दुख हेतु। निर्मुंडों की अति डराबिनी लंबी लंबी मालाएं
बिखरे केस देख कर जिनके डर जाती हूँ अबलाएं। आए मुख से लाल अग्नि की लपटे, भूत प्रेत मठने जहर सया पर ही उगला। ओम ह्रीम कमटकेत पैसा जगो पतर जो शीला क्लीम मामी जागते सहिता दी पासना जिंदा नमर कंपामते स्वाहा हरि ने धौ मुनीश मन्ने नमे श्रमण गोचरताम गतोषी। आकीर्णते तो तव गोत्र पवित्र मंत्रे, किं वा विपद विषधरे सविदं इस समिति। अपार भव भारती में प्रभु जन मिल गए अनगिनत यहाँ, किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी कहा। यदि तव नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से, विपदा हो कि नागिन मुझको कैसे डसती दावों से। ओम नी पवित्र नाम सुधिया क्लीम मावी जागता सहित सी प्रार्थना जिंदा नमर कंपामते स्वाहा। जन्मांतरे पितब पादियोगम नदीब मन्ये मया मघित मीत दान दक्षं। तिनेह जन्मनि मुनीश परां भवानां, जाको जातो निकेतन महामथिताशयानां। ऐसा लगता है पारस प्रभु मुझ पापी ने आप चरण, मन वांछित फलदायक तेरे पूजे नहीं कभी एक क्षण। इस कारण इस जन्म में मेरे मन की सारी आशाएं कभी पूर्ण हो सकी न भगवन, बढ़ती और निराशाएं। ओम ह्रीम पूतपादाय क्लीम मां बीजाक्ष सहितासी पार्थना जेन्द्राय नमार्गम प्रपामते स्वाहा। नोपि महि तोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतिसि मया विधृतोऽसि भक्ता। जातोऽस्मि तेन जन बान्धव दुःख पात्रं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावे शून्या। जन बांधव मैंने तुमको हो सकता है खूब लखा, पूजा की हो नाम सुना हो पूजा, पूजा की हो दिखा दिखा। फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित में धारा, यही वजह है दुखी रहा हूँ भाव शून्य सब बेकारा। एक दिन हमने कहा था, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, उठते बैठते हैं और आपस में विचार यदि नहीं मिलते हैं तो मन में संक्लेश उत्पन्न होता है, राग द्वेष के भाव पैदा होते हैं। अब सामने वाले व्यक्ति का नेचर ही कुछ प्रतिकूल रहता है, उस समय हम अपने परिणामों को कैसे संभाल कर के रखें, ये एक समस्या प्रायः सभी लोगों की रहती है। तो इसके लिए हमने कहा था, जब हम अपने आप में आना चाहते हैं, अपने परिणामों को संभाल करके रखना चाहते हैं, आनंद में समता में रहना चाहते हैं, तो ये डिसाइड कर लो कि सामने वाले का नेचर कैसा है, उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट उसकी एक फ्रेमवर्क निश्चित कर लो ताकि आपको विकल्प ही ना हो। दूसरी बात, ये हम अपने आप को और ऊपर उठाने के लिए अच्छा सोचना चाहिए, उसका भला हो, उसका कल्याण हो, वो बहुत अच्छे हो, ये भी कहा जाता है। तो बोले दो तो परस्पर विरोधी बातें लग रही हैं, हम क्या करें अथवा क्या ना करें, उसका जैसा स्वभाव हो उसके अनुसार उसको निश्चित कर ले कि हमेशा ये भावना है कि उसका अच्छा हो। देखो दोनों ही चीज करना है। जब अपने परिणामों को संभालना है, समता में रखना है, सामने वाला अपना नेचर नहीं बदल सकता है, नहीं बदल पा रहा है, उसकी प्रवृत्ति जैसी है, उसका व्यवहार जैसा है वो वैसा ही चलता है, तो हम निर्विकल्प रहना चाहते तो डिसाइड कर ले वो वैसा ही है। अब दूसरी बात को शांत करने के लिए, अब दूसरी बात जो है, हमें एट द सेम टाइम यह भी भावना भाना है कि सबको सन्मति दे भगवान, है ना, सबको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। ओम हरहम नमः, ओम हरहम नमः, ओम हरहम नमः,
और आग का परिणाम स्वयं के शरीर से। वो रसना इंद्री की लोलुपता, उसके प्रति तीव्र राग, वो ईर्ष्या की भावना, मेरे भीतर की अशुद्धि विकृति, इन समस्त राग और द्वेष को मैं अपने आत्म शरीर से बाहर निकलता हुआ देख रहा हूँ। बिल्कुल भीतर से धारणा बनाएं। जीर्ण रागा विरज्येज तमणाणम जिन सासने। समस्त अशुभ को मैं छोड़ रहा हूँ, समस्त अशुभ से मैं रहित हो रहा हूँ, समस्त दुर्ध्यान से मैं विरक्त होता हूँ, समस्त गलत आदतों को मैं त्यागता हूँ। यही मेरे आत्मा की विकृति है, उस मवाद की भांति जो मुझे हमेशा पीड़ित करती है, दुखी बनाती है। उस अशुभ का त्याग करके मैं अपने आप में स्थित हो रहा हूँ। यही मेरा ज्ञान है। अशुभम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श कर सकते हैं। संसार के कल्याण के संप्रेषित करें। बोले महावीर भगवान की।